नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.1 अवकलज के अनुप्रयोग में पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व हुआ था। आइए आज क्वेश्चन नंबर 7 से प्रारंभ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x = 8 सेंटीमीटर और y = 6 सेंटीमीटर हो तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है आयत की। तो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। देखिए ये एक आयत है। इस आयत की लंबाई दी गई है x और चौड़ाई दी गई है y। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आयत है, आयत से संबंधित यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक परिमाप में परिवर्तन की दर और एक क्षेत्रफल में। वी नो दैट, हम जानते हैं यदि किसी आयत की लंबाई x हो और चौड़ाई y हो, यहाँ पे दिया गया है आयत की लंबाई x और चौड़ाई हमें दी गई है कितनी, y। यदि किसी आयत की लंबाई x हो और चौड़ाई y हो तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप यानी p जो होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है y, 2 × x प्लस y। जबकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल a = होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x × y। ठीक है, हमें निकालना है आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो हम जानते हैं आयत के परिमाप की जब परिवर्तन की दर निकालेंगे तो चूंकि परिमाप होता है p, परिमाप p होता है, तो हमें निकालना है कि परिमाप के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष। यहाँ पे देखिए लिखा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट यानी समय के सापेक्ष, यानी हमें ज्ञात करना है dp/dt। क्या ज्ञात करना है, dp/dt ज्ञात करना है। और साथ साथ हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना है। क्षेत्रफल होता है हमारा a, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी समय के सापेक्ष, dA/dt। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और dA/dt हमें ज्ञात करना है कब, जब x = कितना हो 8 सेंटीमीटर और y कितना हो 6 सेंटीमीटर, यानी x = 8 सेंटीमीटर हो जबकि y कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, तो हमें ये ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यदि आयत का परिमाप p = 2 × x + y है और चूंकि हमें परिमाप में परिवर्तन की दर निकालना है, इसका मतलब dp/dt निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dp/dt, dp/dt। और dp/dt निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए dp/dt = d/dt 2 × d/dt x + y। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये होगा dp/dt = 2 × यहाँ पर t के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा, dx/dt और प्लस t के सापेक्ष y का अवकलन क्या होगा, dy/dt। ठीक है, चलिए इसके पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आयत की लंबाई जो x है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष। इसका मतलब हमें दिया क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिया गया है लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, dx t के सापेक्ष यानी dx/dt। यहाँ पे हमें दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, कह रहा है कि इधर से घट रही है, इसका मतलब क्या लेंगे, dx/dt = -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसके अलावा चौड़ाई जो y है उसमें वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी जो चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष वो क्या होगा, dy/dt। ये क्या हो रही है, ये 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं dp/dt = 2 × यदि हम कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लें, तो यहाँ से dx/dt की वैल्यू क्या होगी, -5 प्लस dy/dt की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, और चूँकि यहाँ पर परिमाप में परिवर्तन दर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट। आगे हल करेंगे तो कितना होगा, ये 2 × -5 + 4 = -1 = -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट।
इसका मतलब जो परिमाप में परिवर्तन हो रहा है, परिमाप के परिवर्तन की दर क्या है, -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब की बार हमें निकालना है dA/dt। इसके लिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, A = लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x × y। यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, तो यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये dA/dt = d/dt x × y। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो पद दिए गए हैं, दोनों पद क्या हैं, गुणनफल के रूप में है, अतः यहाँ पर दो पदों के गुणन के अवकलन का फार्मूला हम यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं। इसको प्रथम पद मान लेते हैं और इसको द्वितीय। तो प्रथम इंटू द्वितीय पद है तो इसका अवकलन क्या होगा, प्रथम पद x इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी dy/dt और प्लस द्वितीय पद यानी y और इंटू प्रथम पद का अवकलन क्या होगा, dx/dt। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा, dA/dt = x × dy/dt। चलिए अब यहाँ से हम चाहें तो x की और y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 × dy/dt और dy/dt दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे फिर प्लस y × dx/dt, y की वैल्यू कितनी है, y हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर इंटू dx/dt कितना है, -5। हल करेंगे तो ये होगा 8 4 जा 32 प्लस माइनस 6 5 जा 30, यानी कह सकते हैं कि dA/dt वेर x = 8 y = 6 पर ये क्या होगा, ये होगा 32 - 30 यानी 2। चूंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन दर है इसलिए क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा है वो गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर ये फुलाया जाता है। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है जब त्रिज्या कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सोचिए अगर गुब्बारा है उसमें अगर हम गैस भरेंगे, हवा भरेंगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा फूलेगा, तो इसका मतलब त्रिज्या में परिवर्तन होगा। तो आपको उसी त्रिज्या में परिवर्तन ज्ञात करना है, कब, जब त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है, चलिए चूंकि गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, तो यहाँ पर गोले से संबंधित फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना गुब्बारे की त्रिज्या, माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा चूंकि देखिए पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का, इसका मतलब यहाँ पे क्या मान लेंगे, आयतन। तो माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन क्या है, v है। अब जरा विचार कीजिए, आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है कि पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। 900 सेंटीमीटर क्यूब यानी आपको आयतन में परिवर्तन दिया गया है, यानी क्या, dB/ क्या, प्रति सेकेंड, यानी समय के सापेक्ष dB/dt दिया गया है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यानी आपको ज्ञात करना है त्रिज्या में परिवर्तन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, यानी आपको ज्ञात करना है dR/dt। dR/dt आपको ज्ञात करना है कब, जब त्रिज्या r कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे चूंकि यदि किसी गुब्बारे की त्रिज्या r हो और आयतन भी हो तो उसका आयतन क्या होता है, b बराबर गुब्बारा, यानी गोलाकार है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपका होता है 4/3 πr³। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, चूंकि आयतन में परिवर्तन की दर हमको दी गई है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा dB/dt। तो dB/dt = क्या होगा, 4/3 पाई आपका अचर पद है, d/dt r³। आगे सॉल्व करेंगे तो dB/dt = 4/3 पाई इंटू, अब देखिए r³ का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो इसको जरा t मानिए, क्या बना, t³
टी क्यूब का अवकलन होता है 3t स्क्वायर, और टी क्या है r, तो ये होगा 3r स्क्वायर। चूंकि r को t माने थे इसलिए इसका पुनः अवकलन होगा dr अपान कितना dt। चलिए सॉल्व करेंगे तो आपका ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, आएगा dv अपान dt इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपान dt। ठीक है, अब चूंकि आपको db अपान dt की वैल्यू दी गई है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं db अपान dt की वैल्यू कितनी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 900 यानी 900 बराबर कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर dr अपान dt। dr अपान dt क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर है, और यही हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम अगर यहाँ से dr अपान dt ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये होगा हमारा 900 4 पाई r स्क्वायर से गुणा हुआ, यहाँ आएगा 4 पाई r स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। और चूंकि आपको dr अपान dt निकालना है किस पर, जब त्रिज्या आपकी r कितनी हो 15 सेंटीमीटर पर, तो dr अपान dt कितना होगा 900 बटे 4 पाई इंटू r स्क्वायर, r कितना है 15 स्क्वायर है तो 15 गुणे 15। चलिए काट दीजिए, 15 छक्का 90, 15 शून्य शून्य, 15 चौके 60 और 4 से 4 कैंसिल, यानी कुल मिलाकर आपको क्या प्राप्त हुआ 1 अपान पाई। 1 अपान पाई क्या, चूंकि त्रिज्या में परिवर्तन की दर है और त्रिज्या आपके सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और प्रति क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी 1 अपान पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ये बढ़ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसका मतलब त्रिज्या में परिवर्तन संभव है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की आपको दर ज्ञात करना है जब त्रिज्या क्या हो 10 सेंटीमीटर। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, बल्कि उससे भी कह सकते हैं आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, गुब्बारा दिया गया है गोलाकार है और त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसका मतलब आप पहले त्रिज्या मान लीजिए और करना क्या है आयतन के परिवर्तन दर निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ से मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन भी है, आयतन भी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि आपको त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालना है। आयतन के परिवर्तन की दर यानी क्या निकालना है आपको dv निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष यानी dv अपान dr आपको ज्ञात करना है। कब, जब त्रिज्या कितनी हो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो और आयतन v हो तो जाहिर सी बात है गोले का आयतन क्या होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमें आयतन में परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन की दर निकालनी है त्रिज्या के सापेक्ष, तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या करेंगे r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिख सकते हैं r के सापेक्ष यानी त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, ये होगा आपका dv अपान dr इज इक्वल टू कितना भाई 4/3 पाई आपका अचर पद है, ये होगा d/dr r क्यूब। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा dv अपान dr इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r क्यूब, r के सापेक्ष r क्यूब का अवकलन कितना होगा 3r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा dv अपान dr इज इक्वल टू कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि आयतन में परिवर्तन की दर है इसलिए क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति, त्रिज्या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको dv अपान dr निकालना है कब, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब dv अपान dr निकालना है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। तो कितना होगा ये होगा 4 पाई इंटू r स्क्वायर, r की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10 हो गया, तो इज इक्वल टू कितना होगा 10 दाम 100 गुणे 4 400 यानी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। बात समझ में आई, इसका मतलब हुआ कि आपका जो आयतन है वो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। देखिए आपको पता है कि यदि कोई सीढ़ी होगी दीवार से झुकी होगी तो किस तरह की आकृति बनाएगी, ये आपकी दीवार होगी और सीढ़ी आपकी ऐसी आकृति बनेगी, यानी कुल मिलाकर एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनाएगी। ठीक है, कह रहा है झुकी हुई है सीढ़ी के नीचे का सिरा, अर्थात ये तो सीढ़ी है आपकी, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश यानी जमीन की दिशा में दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये खींचा जाता है। ठीक है, दीवार पर इसकी ऊंचाई, जाहिर सी बात है जब सीढ़ी का निचला सिरा खींचा जाएगा दीवार के अनुदिश तो जाहिर सी बात है ऊपरी सिरा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दीवार के नीचे आएगा। दीवार के नीचे आएगा तो आपको यही निकालना है कि दीवार पर इसकी जो ऊंचाई होगी वो किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे के सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। चलिए ये सीढ़ी हो गई, मान लेते हैं सीढ़ी हमारी क्या है, AB है और ये दीवार क्या है हमारी, BC। चलिए मान लेते हैं दीवार की लंबाई कितनी है, x, चूंकि मीटर में है तो x मीटर हो गई, और यहाँ पे हम दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या, y मीटर। ठीक है, चलिए और हमें यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई दी गई है कितनी, 5 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इस फिगर के आधार पे देखा जाए तो ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण पर बना वर्ग यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा अर्थात A जमीन की अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, अर्थात इसे खींचा जा रहा है। खींचा जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वो परिवर्तन किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से खींचा जा रहा है, इसका मतलब x में परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका dx। ठीक है, किसके सापेक्ष होगा ये, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी dx अपान dt समय के सापेक्ष होगा। तो dx अपान dt आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ऊंचाई क्या है y, y में परिवर्तन होगा t के सापेक्ष तो क्या होगा dy बाई dt। dy बाई dt आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी आपको dy बाई dt यहाँ से प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर x और y परिवर्तन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा हमारा d बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी टी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी टी 25। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x को t मानेंगे, t स्क्वायर का क्या होगा 2t यानी 2x, फिर x के साथ में t माने तो क्या होगा dx अपान dt प्लस यहाँ भी वही t मानिए t स्क्वायर तो क्या होगा 2t यानी 2y, ये हो जाएगा dy बाई dt। और आपको पता है किसी भी अचर पद का अवकलन क्या होता है 0। यहाँ से दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया जा सकता है, दे दीजिए, क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स अपान डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। चलिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए डी एक्स अपान डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डी एक्स अपान डी टी है वो आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और जबकि यहाँ पर जो अन्य इकाइयाँ हैं वो सब मीटर में दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को पहले मीटर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यानी 2 गुणे 1/100 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। हल करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 2 पर पॉइंट लगाएंगे, 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अब साथ साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो x दिया गया है, x क्या है,
यहाँ देखिए कह रहा है सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी x की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 4 मीटर दी गई है। तो अगर हम इस 4 मीटर को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड कर दें, तो अगर हम x इक्वल टू 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दें, x का मान जो है समीकरण नंबर अगर हम 1 में रख दें तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल टू 4 यानी 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर, यानी वाई बराबर 3 मीटर। इसका मतलब दीवार की ऊंचाई भी आपको पता हो गई है कितनी, 3 मीटर। आपको निकालना क्या है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी dy बाई dt निकालना है। तो चलिए आते हैं, अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू और साथ साथ dx अपान dt और dy बाई dt सभी वैल्यूओं को यहाँ पे हमें पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। x यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 4 मीटर, ये हो गया 4 इंटू dx अपान dt, dx अपान dt कितना है 0.02 मीटर प्लस y क्या करना है, y की वैल्यू कितनी है 3 है, और इंटू हमें dy बाई dt यहाँ से ज्ञात करना है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। चलिए इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 2 8 यानी 0.08, ठीक है, और प्लस कितना हुआ ये 3 इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से 3 इंटू dy बाई dt ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस 0.08, dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ाएंगे, आप यहाँ से 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 पंचे 20 माइनस 2/75, अर्थात आप कह सकते हैं dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2/75 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब दीवार पर इसकी जो ऊंचाई है वो माइनस 2/75 मीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। चलिए इसको आप चाहे तो सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, ये हो गया माइनस 2/75 गुणे कितना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। काट दीजिए, 25 × 75, 25 चौके 100, तो बराबर माइनस 2 चौके 8 यानी माइनस 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से इसकी ऊंचाई जो है वो घट रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे देखें।